तो मैं भी यही पूछना चाहता हूं, किस रूल में आपने उनको बोलने के लिए परमिशन दिया? एक, अगर ऐसा ही है तो हमको भी हमेशा दीजिए। आप रूल, एक तरफ रूल की बात करते हो और एक तरफ जो चाहते हैं, प्लीज जो चाहते हैं उनको कभी भी उठा सकते हैं। ये अच्छा नहीं ना। आपको डिस्क्रिशन है, दैट डिस्क्रिशन शुड बी यूज्ड very judiciously, not as and when you want. So my request is that unless, नहीं तो भारत रत्न वालों को बोलिए। नहीं सुनिए, नहीं, आपके लोगों ने जब चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की चर्चा हो रही थी, इतना, आई डोंट वांट टू यूज वर्ड्स, नहीं, अरे सब नो, के सब ने क्या, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको अनुरोध किया। Don't make politics. I told we salute all the people, those who have worked for this country, irrespective of political parties, irrespective of caste and creed. We salute them. Lekin the way here the discussion is going on, neither you are following the rules, nor you have brought the that agenda for discussion. We all could have participated. Discussion on Bharat Ratna giving to the so and so, so and so, so and so people who contributed their entire life for the country. आप वो एजेंडा भी नहीं है, सो मोटो उठा के बात कर रहे हैं. That is not fair and it is not good. And if you want to follow, you should follow the rule. No. Take your seat. Take your seat. Leader of the party. Honorable Chairman Sir, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मान दिया, पर दुर्भाग्य है कि उनके सरनेम में गांधी नहीं था. नेहरू गांधी होता, पहले परिवार का होता तो चल जाता, पर उनको तो देश नहीं, वो तो स्वयं को ही भारत रत्न देने में लगे हुए थे. लेकिन जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के नाते, उसके पहले 60 वर्ष देश की सेवा की हो, जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने सही सम्मान उनके देहांत के बाद भी नहीं दिया, वो पार्टी क्या समझेगी नरसिम्हा राव जी का योगदान? उन्होंने उनके शव को अपने पार्टी ऑफिस में घुसने नहीं दिया. शायद कांग्रेस अध्यक्ष ने ताला लगा के शव को फुटपाथ पर छोड़ दिया. ऐसी पार्टी मैं नहीं समझता हूं कभी नरसिम्हा राव जी के सम्मान को पचा पाएगी. वो ये मान रहे हैं कि हमने जिनको सरकार से निकाल दिया, इनको भारत रत्न कैसे मिल सकता है? यह है इनकी मंशा. इनकी मंशा ये है कि हमने जिनको सरकार से हटा दिया, ऐसे आदमी को भारत रत्न मिलता है. सारा आज कांग्रेस नंगी हो गई, निर्वस्त्र हो गई. सम्मान करना तो अलग रहा, बधाई देने में भी आपके पेट में चूक आ रही है. आई एम शेम ऑफ इट. I'll give time, but sir, why? Leader of the party. Only leader of the house. I'll give time to everyone. I will give time to everyone and also reflect what observations have been made against the chair. I have noted. Please, I would appeal to you, please observe complete silence, because I am deeply hurt. I am deeply pained. I will first hear Mr. Pramod Tiwari. And don't forget in the process the kind of language that has been used against me by leader of the opposition. Sir. I have done it more than dozen times in this house. I have yielded to the floor sentiment. ISRO.
Mr. Shakti Singh Goyal, if you repeat Ramesh, I will go to the extreme step now. I will go to the extreme step. ठीक है No, I will. सर, हम किसान और किसान वर्ग का इतना असम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकते. Have it from me. सर मुझे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलने नहीं तो नहीं, देंगे. भारत गांव और किसान में बसता है. एक किसान को सम्मान मिला और हाउस इस अरे डिसऑर्डर सर, में आ सर, जाए, छोड़िए सर, कितनी बड़ी पीड़ा होती है. मुझे बोलने तो दे सर. बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलिए क्या है. जयंत चौधरी प्लीज. सभापति जी, नहीं सुनिए, आज मैं आई हैव गिवन प्रमोद जी बड़े नथिंग विल सीनियर नॉट और रिकॉर्ड. सम्मानित प्रमोद जी माननीय इट विल नॉट गोइंग रिकॉर्ड. सांसदों के इस सदन की कार्रवाई के दौरान दुर्व्यवहार को लेके बहुत दुखी हूं. आपने मेरी ही नहीं, देश की भावनाओं को व्यक्त किया. सभापति जी, आपने मुझे संरक्षण दिया. बड़ी अचंभा मुझे होती है कि हम चौधरी चरण सिंह जैसी शख्सियत को किसी गठजोड़ के बनने और तोड़ने और चुनाव लड़ने और जीतने तक सीमित रखना चाहते हैं. लेफ्ट राइट सेंटर में हम बटे रहेंगे तो ये देश के जो असली धरती पुत्र थे उनका आदर और सम्मान हम कैसे रख पाएंगे. मैं ये मानता हूं कि देश में जितने महान नेता आए हैं सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ लिया है, सीखा है, प्रेरणाएं ली हैं. चौधरी चरण सिंह जी गांधीयन सिंप्लिसिटी को अपना असूल बना के उन्होंने जीवन जिया. महात्मा गांधी जी के ग्राम स्वराज को अपना उनकी मूल फिलॉसफी का वो हिस्सा और चरित्र का हिस्सा रहा. 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है. जो प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है, मैं मानता हूं उससे 2 बड़े काम हो जाते हैं. एक कि चौधरी साहब की लेगेसी को हम दोबारा इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं. देश के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्र, उनके अंदर आपने एक नई जिज्ञासा पैदा की है. गांव में पल रहे नौजवानों के अंदर एक नई जिज्ञासा और भावना आपने पैदा की है. देश के अर्थशास्त्री और मुख्यधारा में जो लोग नीति निर्धारक हैं, आपने दोबारा उनको कहा है कि चौधरी चरण सिंह को आप स्टडी कीजिए, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने अध्ययन और विचार अनुसंधान में शामिल कीजिए. दूसरा बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया, भारत रत्न देकर हौसला बढ़ाया. मैं मानता हूं कि ये एक महज पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा सम्मान है. और मैं जानता हूं कि आज की जो जीवन समस्या देश के सामने और चुनौतियां हैं, किसानों की समस्या हैं, भारत रत्न देकर उनका हल नहीं निकलता. लेकिन आने वाले सालों में झोपड़ में पैदा होने वाला व्यक्ति जब वो कहेगा अगर मुझ जैसा चौधरी चरण सिंह बन सकते हैं, भारत रत्न उनको मिल सकता है, तो मैं भी अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हूं. ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें.